कराना होता है। लाइन में आते आते। वो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ। कहाँ तक कर लिया था? यू रिमेम्बर? हेलो। मैं सॉरी पूछ सर, आपकी आवाज कट गई थी। आई एम सेइंग कहाँ तक कर लिया था? सर एलसीएम एचसीएफ, आपने एक क्वेश्चन दिया था। उनके एलसीएम एचसीएफ के टाइप्स कर लिए थे। Excuse me। सर फोर्थ क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया था। किसका, एचसीएफ का एलसीएम का? सर एलसीएम का। ओके, ठीक है, आई रिकलेक्टेड। तो क्या आंसर आया? सर 169। 169 इज द राइट आंसर। कैसे किया? सर पहले तो हमने एलसीएम निकाला 24 था, हाँ बट हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लांट आ रहा था बार बार। तो हाँ। उसका एक इक्वेशन बनाया मैंने। क्या इक्वेशन बनाया? तो उसको मैंने बनाया 24x+1। तो 24 के सारे मल्टीपल जो होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई वेरी करेंगे। गुड, +1 वेरी दे गुड, दिया क्योंकि वेरी हमारे पास गुड, एक मजा आ एक्स्ट्रा आ गया। रहा था। मजा आ गया। बहुत बढ़िया। सही है। बट सर उसके बाद तो वो ठीक है, बट फिर उसके बाद हमारे को वैल्यूज पुट करनी पड़ी एक एक करके। हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेंगी। तो उसका लाइक उसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल बट उससे लगेगा। कोई छोटा तरीका नहीं है। अगर किस्मत मैं अच्छी ढूंढ है, रहा था मेरे को। अगर किस्मत अच्छी है तो छोटा तरीका है। वहां पे हाँ हम क्या इसमें तो करेंगे? सर वहां पे हम क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे? काफी ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस। अच्छा ठीक है। ओके। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे। यस सर। ऑप्शंस में अगर हमने देखा कि एक ऑप्शन ऐसा है जो 6 से 1, 8 से 1, 12 से 1 दे रहा है और 13 से नन दे रहा है, हाँ तो वही आंसर है। हाँ ठीक। ठीक है। लेकिन नन ऑफ यस दीज सर। नहीं होना चाहिए। चॉइस में नन ऑफ दीज नहीं यस। होना चाहिए। हाँ फिर मुश्किल होगी। नहीं सर, फिर भी तो तीन ऑप्शन तो होंगे ही, तीनों को तीन नहीं, से देख लेंगे, आपने अगर नहीं हुआ तीनों से। सपोज देखो, इन्होंने कहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर दिस टू बी पॉसिबल। अच्छा ओके, यस राइट। यस 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 तो मैंने लीस्ट यस। वाला नहीं दिया सपोज, चॉइस में सेकंड लीस्ट हाँ। दे दिया। यस सेकंड यस लीस्ट भी यस। सेटिस्फाई तो करेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, और नन ऑफ ठीक। दीज दे दिया। आप सेकंड लिस्ट टिक कर दो। हम्म यस सर। ठीक है। ठीक है। कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? नहीं यही था, मेरे को यही पूछना था कि लाइक मल्टीप्लाई, अच्छा, ये तो मैंने लाइक मेंटली मल्टीप्लाई करके देख लिया था तो पहुंच गया था टाइप लास्ट पे। टाइप वन क्या था? टाइप वन था प्लेन टाइप एलसीएम, प्लेन एलसीएम यस। है ना? टाइप टू क्या यस था? सर। टाइप टू था रिमाइंडर फिक्स्ड। यस। ठीक है। टाइप थ्री क्या था? डिफरेंस ऑफ एक डिवाइजर एंड एक्स्ट्रा। रिमाइंडर फिक्स्ड। यस सर। ठीक है। यस सर। टाइप फोर क्या है? ना तो वो टाइप वन है, ना हाँ। तो वो टाइप टू है, ना तो वो टाइप थ्री हम्म। है। राइट। यस सर। ठीक है। अच्छा जी। यस सर। ऐसे क्वेश्चन के लिए रूल नंबर 1, वी कैनॉट डू दिस क्वेश्चन। मतलब। अगर टाइप वन यानी कि प्लेन एलसीएम नहीं है, अगर हाँ। टाइप टू यानी कि रिमाइंडर फिक्स नहीं है, रिमाइंडर फिक्स नहीं है। अगर टाइप थ्री यानी कि डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर फिक्स नहीं है, यस सर। तो पॉइंट नंबर 1, वी कैनॉट डू दिस क्वेश्चन। बट अभी कर तो दिया हमने। हाँ। तो अब द पॉइंट इज, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हमें पता है वी कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, देन व्हाट? देन वी विल पिक अप दैट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन विद विच वी आर कंफर्टेबल। ओके। राइट, एंड विल प्रोसीड विद दैट। हम्म। If we get the answer, nothing like it. If we don't get the answer, then actually there exists no such answer. यस सर। It is possible that every question of type 4 does not have an answer. It is possible. ठीक है। अगर इसका ओके। इसका आंसर ही ना होता, ठीक है, तो तुम करते रहते करते रहते करते रहते परेशान होते कि आंसर नहीं आ रहा, जबकि सच्चाई है कि आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस। इज दिस क्लियर? यस सर। ग्रेट।
तो सर अगर बाई चांस लाइक पेपर में आता है क्वेश्चन एंड उसमें मल्टीप्लिकेशन जाके लाइक अराउंड 24 into 20 करके जाने के बाद आते हैं हमारा आंसर, तो उतना मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तूने क्या किया था? तूने किया था 24 into 1 प्लस क्या था? 24x+1। विच इज, यार ये बच्चा ना मेरा पेन खराब कर गया, विच इज 25। ठीक है, ये यस सर। 13 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। यस सर। 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है ये बता दे वैसे। 12। तो ये तेरे को 12, चाहिए था 12। 0, यस। यस सर। है ना? तूने यस सर। 24 into 2 ट्राई किया, +1, 48। 49। रिमाइंडर आ 49। रहा था 10, बट 49। तुझे चाहिए था 1 0 सॉरी। 0। तो चलो, 24 into 3 किया, +1, 73। 72। रिमाइंडर आया 8, बट तुझे चाहिए 73। था यस। 0। फिर तूने 0। किया 24 into 4, 96, +1 आया 96, नहीं 97। ठीक है, रिमाइंडर 97। आया यस सर। 6, बट तुझे 6। चाहिए था 0। आया ट्वेंटी पैटर्न फोर बन गया। इंटू फाइव ओके। प्लस वन आया तेरा 120। 121। 121। रिमाइंडर आया 4, तुझे चाहिए था 0। फिर आया ट्वेंटी 0। फोर इंटू सिक्स +1, 144, +1, 145। रिमाइंडर आया 2, लेकिन तुझे चाहिए था 0। फिर आया 24 into 7 +1, 169। सपोज रिमाइंडर आया 12, सपोज, तो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। डू नॉट हाँ प्रोसीड, यस देयर सर। एग्जिस्ट नो सच आंसर। ओके ठीक है सर। Moral of the story is, either you will get what you want, और इट विल रिपीट or इटसेल्फ। there will come a repetition. Then do ओके not proceed, there exists no such answer. ठीक है सर। Is this clear? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें ये बात लिखनी है तो लिख ले अपने तरीके से, फिर आगे चलते हैं। हाँ सर। यस सर। डन। यस सर। ग्रेट। HCF टाइप 1 आपके सामने स्क्रीन पे है, प्लीज करना। यस। सर 3। सॉरी। सर 3। सही है, कैसे करा? सर मल्टीपल्स निकाल दिए। 33 11 into 3 99। 9 3 into 3 into 11। हम्म। 165 13 into 5 हाँ, into 3। जो मैंने HCF की डेफिनेशन लिखवाई थी वो पढ़ के सुनाएंगे एक बार? हाँ सर। पढ़ के सुनाओ। तो कॉमन फैक्टर मल्टीपल। जो लैंग्वेज मैंने यूज की थी, पीडीएफ क्या में। आप वही लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? तो उस लैंग्वेज में लिखा है। फिर उस लैंग्वेज में लिखा नहीं है मैंने पूरा। बहुत बढ़िया। LCM पढ़ के सुनाएंगे?
प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। हाँ, तो फिर HCF क्यों नहीं लिखा? HCF लिख लो। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कॉमन टू द गिवन नंबर्स। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कॉमन टू द गिवन नंबर्स। यस सर। मैंने सर छोटे में लिखा था कॉमन फैक्टर मल्टीपल करके। हाँ, तो अब ये जरा क्वेश्चन फिर से करना है स्क्रीन पे जो है। या तो आप करो या तो मैं समझाऊंगा। 33 है आंसर। तो तूने 3 क्यों बोला था? मजे ले रहा था पहले? नहीं सर, वो मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर गलत लिख दिया था। बदमाशी कहते हैं इसे। चले। मैंने यस सर, गलती से मैंने 3 × 5 × 13 कर दिया था 11। अच्छा, आप ड्राइव करते हो? टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कुछ? हाँ सर, फोर व्हीलर कभी कभी कभी। एक्सीडेंट हुआ है? नहीं। छोटा या मोटा? नहीं। हल्का फुल्का भी नहीं हुआ? नहीं, इतना नहीं चला था। अच्छा, टू व्हीलर चलाते थे बहुत कम। पहले? नहीं नहीं, मैं नहीं चलाता गाड़ी तो। साइकिल चलाते थे हाँ बचपन हाँ। में? कभी एक्सीडेंट हाँ। हुआ था? नहीं नहीं, साइकिल से कुछ नहीं होता। कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? कभी चोट नहीं लगी? कभी नहीं कहीं यार, नहीं? कभी टक्कर नहीं मारी किसी ने तुम्हें, तुमने किसी को? मैंने टक्कर वक्कर नहीं मारी है, मैं चलाते चलाते लाइक स्किड करके वैसे किया है बारिश में। अच्छा, तो चोट लगी थी कि नहीं? हाँ, थोड़ी सी लगी थी। आया हुआ क्वेश्चन। जानबूझ के गिरे थे या यस सर। गलती से गिरे थे? गलती से। हाँ, तुमने अभी अभी कहा था मैंने गलती से आंसर 3 बता दिया। एक बात बता, दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो जानबूझ के करते हैं कि गलती से होते हैं? गलती से होते हैं। तो गलती तो नहीं करनी ना। हम्म। जैसे तूने कहा सर गलती से मैंने कॉमन 3 ले लिया था, तो भाई गलती तो नहीं करनी ना, या तो गलत करो जानबूझ के। मतलब यस। आई एम सेइंग वट एवर माई हैंड, माई बॉडी और माई ब्रेन इज डूइंग एंड आई एम अनअवेयर ऑफ इट, दिस इज हाउ पिटी ऑन मी, कि मेरे दिमाग ने या मेरे शरीर ने या मेरी आंखों ने या मेरे हाथों ने कुछ किया और मुझे पता ही नहीं। आई शुड नो वट माई बॉडी इज डूइंग। है ना? तो जो यस। हम कहते हैं ना गलती से हो गया, वो गलती से हो गया, वो बेसिकली हमारी बॉडी ने कुछ किया, हमें ही नहीं पता। है ना? चलो यस। टाइप 2 पे आ रहे हैं। करिए। आई एम अवे फॉर 1 मिनट। यस सर।
व्हाट इज द आंसर? सर एक अरे 33। कैसे किया? ये तो देख के किया था मैंने, लाइक लॉजिक लगा दिया कि थर्टी क्या फोर लॉजिक प्लस लगाया? वन तो 34 - 1 करेंगे तो हम्म। वो 33 आएगा। 101 - 2 करेंगे तो 99 आएगा। वन हम्म। सिक्सटी एट माइनस थ्री करेंगे 165 आएगा। सही है, तो यही तो लॉजिक है, यही तो कॉन्सेप्ट है। व्हाट अ बिग डील इन दिस, कुछ नहीं। इज दिस ओके? यस। आगे चलते हैं। हम्म, ये करो। तो वापस 33। कैसे किया? सेम ही तरीका ऊपर। एक्सप्लेन कर दो। 35 - 2 33, 101 - 2 99, 167 - 2 165। ठीक है, बढ़िया है। तो सब 33। तो बेसिकली टाइप 3 इज प्रीटी मच सेम एज टाइप 2, जस्ट दैट कि यस सर। वहां पे रिमाइंडर अलग अलग कॉमन हो थे, गया। वहां पे रिमाइंडर सेम थे। यस। है ना? लेट्स डू दिस। यस। सॉरी। तो इसका आंसर तो 33 होगा, बट लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को।
लॉजिक सोचो, लॉजिक के बगैर इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। यस। आर यू सेइंग समथिंग? सोचो सोचो। हम्म। भाई ये लॉजिक तो सिर्फ चैट कुछ। में पहले टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4 आएगा, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ। ठीक है, यस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वही लास्ट। वही सर, उसलिए तो मैं कह रहा था कि लाइक कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, आंसर लॉजिक तो सोचो। लाइक 33 अगर। नहीं, आप सोचो, आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं करा, आप भूल जाओ उसके डेटा को, इन्फॉर्मेशन। हाँ यस यस सर, यस सर। अब सोचो।
चलो फाइनली मैं बता दूं। सर एक मिनट, एक मिनट। ओके। सर मैंने ये लॉजिक लगाया हाँ। कि 38 को मैंने अज्यूम किया कि जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो एक्स है। फिर ओके। उसको उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर ऐड करने से हमारे को 38 आ जाएगा। वैसे ही से सिमिलरली, इट अगेन प्लीज। सर एक्स इंटू सम नंबर प्लस रिमाइंडर से 38 आना चाहिए हमारा बेसिकली। ठीक है। सिमिलरली दूसरे के केस भी हो जाएगा और तीसरे का भी हो जाएगा, सबका लाइक सबका सेम हो जाएगा वैसा। रिमाइंडर सेम होगा तो तीनों का। हाँ, तीनों का रिमाइंडर सेम होगा और एक्स भी सेम होगा, बस जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो अलग होगा। ठीक है। ओके फिर फाइन। फिर उसके बाद मैंने रिमाइंडर को एलिमिनेट कर दिया सबसे, क्योंकि सिंस सेम है रिमाइंडर। तो फिर वो एक्स इंटू सम रैंडम नंबर वाई सबके लिए वैसा आ जाएगा, जेड और ए बी ए। सी आ जाएगा सबके लिए, तो हाँ, ए एक्स मान इंटू लो, ए। बी मान लो। हाँ, तो 66 आ जाएगा, एक्स इंटू बी 66 आ जाएगा और एक्स इंटू सी 132 आ जाएगा। तो अब इन तीनों का शायद से एचसीएफ लेना होगा। थोड़ा समझ में आया मुझे, लेकिन जो लग रहा है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। इन तीनों का एचसीएफ लेने के बाद सर आंसर 66 आया, बट हमारा नंबर 38 है, तो रुक जा रुक जा 66 रुक से जा एक रुक जा नंबर रुक जा, पहले सिक्सटी अलग सिक्स ना इज होगा। द राइट आंसर। कैसे? 170 को डिवाइड कर 66 से, रिमाइंडर बता क्या आ रहा है। 38 को कैसे करोगे 66 से तू डिवाइड? 170 को डिवाइड कर 66 से और मुझे रिमाइंडर बता क्या आ रहा है। 38। 38। ठीक है। 104 को कर 66 से और बता रिमाइंडर क्या आ रहा है। 38। अब 38 को डिवाइड कर 66 से और बता रिमाइंडर क्या आ रहा है। 66 इंटू जीरो 38 आएगा। यस। सो सेम रिमाइंडर इन इस केस है कि नहीं है। हाँ। समझ में आ गया। तो बेस्ट पार्ट ये है वर्सेस नॉर्मल स्टूडेंट्स, कि आपने इसके कॉन्सेप्ट को इवॉल्व कर लिया। हाँ सर, बट मेरे को लाइक वो एंड का जो एचसीएफ वाला पार्ट है वो, तो मैंने बस ऐसे ही कुछ समझ में आ नहीं रहा था एचसीएफ का क्वेश्चन, अब इसलिए मैं निकाल दिया। समझाऊं, मैं जनरली कैसे समझाता हूँ, शॉर्टकट से नहीं। यस। जनरली यस सर, यस सर। यस सर। देख सुन। लेट द रिमाइंडर इज आर, देन 38 हाँ। माइनस आर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। यस सर। 104 माइनस आर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। यस सर। 170 माइनस आर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। यस सर। माइनस आर माइनस आर माइनस का आर करके तीनों का एचसीएफ लेना है बेसिकली। हम्म। लेट अस से एचसीएफ इज एच। यस सर। सो कैन आई से दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ एच। यस सर। दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ एच, यस सर। बट अ डिफरेंट मल्टीपल। यस सर। यस सर। दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ एच, यस सर। बट अ डिफरेंट मल्टीपल। एक यस थ्री सर। का मल्टीपल बताना, बड़ा सा नंबर।
81, एक और नंबर बताना, 3 का मल्टीपल बड़ा सा नंबर। 120। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो h का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो h का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। अगर ऐड कर दूंगा तो माइनस आर का माइनस 2r हो जाएगा। यस सर। मतलब छोटी मुसीबत की बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम्म। अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एच आर कट जाएगा। हाँ सर। तो मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूँ। राइट हैंड हम्म। साइड हो गई एच एन माइनस एम, लेफ्ट हैंड साइड आप बताओ। सर, 66। ठीक है, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में हाँ लिख रहा हूँ एच के माइनस एन, लेफ्ट हैंड साइड आप बताओ। सर, 66। 66, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड 132। मैं लिख रहा हूँ। HK-M। लेफ्ट हैंड साइड आप बताओ। 132। कैन यू सी वेरी क्लियरली एच इज एच सी एफ ऑफ दीज थ्री ऑल्सो? यस सर। तो तीनों ओके। का एच सी एफ निकाल के देख क्या आ रहा है। 66। देयरफॉर द आंसर। ठीक। इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी क्लियर। यस सर। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 30 ईयर्स में ये वाले टाइप का क्वेश्चन 7 या 8 बार आया है। ओके। ठीक है, यस सर। लेटेस्ट 4-5 साल में नहीं आया ये वाला ट्रेंड, अभी आना बंद हो गया है। ओके। मैं एक बात बोल रहा हूँ, बताना सही है कि नहीं है। एलसीएम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज ईदर द लार्जेस्ट नंबर और लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर। यस सर। HCF of a set of numbers is either the smallest number or smaller than the smallest number। यस सर। ये लिख दिया मैंने। तुझे लिखना है तो लिख ले, एंड देन डू क्वेश्चन नंबर 20। सर, ये आप रिकॉर्डिंग्स आप कहाँ पे डालते हो, अपलोड करते हो कहीं पे? कहीं अपलोड नहीं करता हूँ, अगर आपको चाहिए जस्ट इन केस तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं आपको टेम्परेरी अवेलेबल करा दूंगा। ओके सर। ये मेरे पास अवेलेबल रहती हैं रिकॉर्डिंग्स फॉर सम टाइम। अब वो सर सम टाइम 1 महीना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हार्ड डिस्क कब भरेगी। वो ओके सर। 2 महीने भी हो सकता है, बट ग्रेजुअली दे गेट्स डिलीटेड। ओके। तो इस बार कैट का पेपर कैसा था? मेरे हिसाब से तो बड़ा ठीक था, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो जनता की गई है कंट्री वाइड, उससे लास्ट ईयर से कुछ टफ था। ओके। मतलब व्हाट आई मीन इज कि जैसे मान लेते हैं लास्ट ईयर मुझे सपोज 20 लोगों ने बताया 80+ आ रहा है, तो इस बार मुझे 15 लोगों ने यस सर। बताया 80+ आया है, आ रहा है। लास्ट ईयर मान लेते हैं 12 लोगों ने बताया 90+ आ रहा है, तो इस बार मुझे 5 लोगों 6 लोगों ने बताया 90+ आ रहा है। तो ऑफ कोर्स पूरे कंट्री में जितने बच्चों ने कैट दिया सब तो मुझे नहीं बताएंगे, जो मेरे यस टच सर। में हैं जो मुझसे पढ़े हैं वही तो बताएंगे ना। लेकिन वो सैंपल ठीक यस। ठाक है, मतलब इट्स नॉट 10-20 बच्चों का सैंपल, इट्स गुड हम 1000 स्टूडेंट्स का सैंपल। ओके। राइट, तो मैंने और बाकी जो हमारे जैसे मेरे जैसे फैकल्टी मेंबर